अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको सेहतमंद ज़िंदगी के 7 उसूल बताऊँगा। यकीन जानिए, अगर ये 7 उसूल आप अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो आप एक बेहतरीन और खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये जो उसूल हैं, अगर आप इनको अपनाएंगे तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी अस्पतालों में अपने पैसे अपनी बीमारी पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर इंसान का ये ख्वाब होता है कि वो कम जिए या ज़्यादा जिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी जिए। अगर आपके पास सेहत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी करना हो वो सेहत के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास सेहत है, आप कमज़ोर हैं, आप ताकतवर बन सकते हैं। अगर आपके पास सेहत है, आप जो है वो गरीब हैं, आप अमीर हो सकते हैं। आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप वो कर सकते हैं क्योंकि सेहत है आपके पास। अगर आपको एक कांटा भी चुभ जाए तो वो जो तकलीफ़ होती है उसकी वजह से आप बेचैन रहते हैं, आपको सुकून नहीं मिलता। सो आपको जानना चाहिए कि ये जो सेहत है ये बहुत बड़ी नियामत है। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि मेरे अल्लाह, अगर तेरा भी कोई रब होता तो तू उससे क्या मांगता? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरा रब होता तो मैं उससे सेहत मांगता। तो ये जो सेहत है ये बहुत बड़ी नेमत होती है। सो ये जो 7 उसूल हैं, इन पे अगर आप अमल करेंगे तो यकीन जाने आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये 7 उसूल कौन से हैं? नंबर 1, एक्सरसाइज, वर्जिश। कोशिश करिए कि आप दिन में कम से कम पूरे दिन में यानी 24 घंटे में आपको जब भी टाइम मिलता है, ये ज़रूरी नहीं है सुबह में ही करें, जब भी टाइम मिलता है 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। बेहतर होती है सुबह में या शाम में, ठीक है, जब आपका पेट खाली होता है उस टाइम में आप जो है एक्सरसाइज करिए, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? आप 1 घंटा वॉक करिए, राइट। तो कोशिश करिए कि 24 घंटों में से आपको 1 घंटा ख़ुद को देना है, ठीक है। वो चाहे एक्सरसाइज की सूरत में हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम आप 1 घंटा वॉक को लाजमी दें। नंबर 2, खाना, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। कभी भी ये मत करिए कि जी आपने खाना एकदम से, कुछ लोग डाइटिंग पे जाते हैं खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। बिल्कुल खाना मत छोड़िए, आप खाना खाइए लेकिन कम कम खाइए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन होता है वो 1 आंत से खाता है, लेकिन जो काफिर होता है वो 7 आंतों से खाता है, ठीक है। तो इसलिए खाइए खाना लेकिन कम खाइए, और जो भी खाइए वो चबा 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 के खाइए, यानी उसको आराम आराम से एंजॉय करके खाएं, जल्दी जल्दी से मत खाएं। और अपने जो भी मोबाइल चीज़ें हाथ में उनको साइड पे रखिए और उसके बाद आराम से खाना खाइए। नंबर 3, पानी। आप एक दिन में कागज़ के ऊपर लिख के रख लें कि मैंने आज 25 गिलास पानी पीने, और रोज़ाना जो है वो आपने 25 गिलास गिन के पानी पीने। यकीन जाने पानी पीने से आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आप जब पानी ज़्यादा पिएंगे तो एक तो आपका चेहरा, आपकी स्किन साफ़ होगी। अगर आपको पिंपल्स निकल रहे हैं, आपकी स्किन के ऊपर डार्क सर्कल हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपकी किडनी के अंदर पत्थर नहीं बनेंगे। इसी तरह आपको जो यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, यूटीआई, पेशाब के अंदर इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाएंगी। आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और आपका वज़न भी इससे कम होगा। नंबर 4, आपने परेशान नहीं होना। दुनिया में 20% जो लोग हैं वो बीमारी से मरते हैं, और जो 80% लोग हैं, अगर आप गूगल पे देखें तो 80% जो पूरी दुनिया में लोग मरते हैं वो टेंशन से मरते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन से मरते हैं। तो कोशिश करिए, अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप समझते हैं कि ये हल होने वाली नहीं है, तो फिर उस पर सोचना क्या, और अगर हल हो सकती है तो उसका हल तलाश करें, बजाय इसके के ऊपर उसके ऊपर परेशान हो। नंबर 5, आप बहुत सारे लोग जो यंग हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करिए कि आप मल्टीविटामिन को इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। ऐसे लोग जो 30 साल से कम हैं उन्हें मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं होती। आप कोशिश करिए कि दिन में कोई भी एक फ्रूट, जो भी आपकी गलत आदत है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये मेरे पैसे सही जगह नहीं लग रहे, कोल्ड ड्रिंक्स कोई ले लेते हैं, कुछ भी ऐसा, वही पैसे ले के एक फ्रूट ले लें, जो भी आपको दिल आता है। यकीन जानिए उससे आपको फ़ाइबर भी मिल जाएगा, उससे आपको वाइटामिन्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे। सारी जो एक मल्टीविटामिन के अंदर चीज़ होती है वो सारी चीज़ें आपको उस एक फ्रूट के अंदर मिल जाएंगी। डेली एक फ्रूट खाएं। अगर आप कुछ भी नहीं खा सकते तो एक सेब ज़रूर खा लिया करें।
ये मल्टीविटामिन का ही काम करता है। और अगर इस एज से ऊपर हैं तो आप मल्टीविटामिन की टैबलेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप फ्रूट पे ही रहें, ज़्यादा अच्छी बात है। 50 साल से ऊपर हैं तो डेफिनेटली आपको लेने पड़ेंगे मल्टीविटामिन, वो अच्छी बात होती है, उसमें कोई इतना मज़ायका नहीं है। नंबर 6, नींद। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम में से बहुत सारे लोग कम सोते हैं। रीज़न क्या है? मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो जो लाइट होती है, हमेशा मोबाइल जो होता है उसके ऊपर ब्लू फ़िल्टर जो है वो लगा लिया करें। ब्लू फ़िल्टर अपने लैपटॉप के ऊपर भी लगा लिया करें, उससे आपकी आंखों के ऊपर कम असर पड़ेगा। जितना मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। सो जब भी सोना है, सोने से 1-2 घंटे पहले आपने अपने मोबाइल को साइड पे रख लेना है। मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना है। 1-2 घंटे पहले, 20 मिनट 25 मिनट पहले नहीं, 1-2 घंटे आपने पहले ही मोबाइल को ऑफ़ कर देना है। उसको नेट को बंद कर दें, ऑफ़ करके एक जगह रख लें। और उसके बाद 7 से 8 घंटे की नींद, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने गहरी नींद लेनी है। ठीक है, गहरी नींद। तो आपने नींद अच्छी करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे नींद आती नहीं है। रीज़न क्या होती है? यही जो डिप्रेशन होता है उसकी वजह से हो सकती है। कैफ़ीन जो लोग ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, स्पेशली जो पावर ड्रिंक्स आप पीते हैं, उनके अंदर अगर आप नज़र उसकी जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 32 mg के लगभग उसमें एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपको कैफ़ीन मिलती है। ठीक है, इतनी कैफ़ीन लेंगे तो आपका एकदम से जो नींद है आप वो सारी जो है वो बूस्ट हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो उड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन वो इतनी जल्दी आपका नर्वस सिस्टम क्रैश कर जाता है। तो कोशिश किया करें इन चीज़ों से दूर रहें और अपनी नींद को 7 से 8 घंटे की ज़रूर लें। नंबर 7, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर है और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि हर 3 से 6 महीने के अंदर अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। जो भी नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके रेगुलर, अगर आप 3 महीने बाद नहीं कर सकते, जाहिर है हर बंदे के पास पैसे नहीं होते, तो आप 6 महीने बाद करवाइए। लेकिन अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो 6 महीने में अपने ये वाले टेस्ट जो हैं वो रेगुलर करवाइए, जिनमें एक आता है ब्लड CP, ये लाजमी करवाइए। कंप्लीट ब्लड पिक्चर, सारी चीज़ें, हेमोग्लोबिन कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें, प्लेटलेट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। वो सारी जो है आप CBC करवाइए। उसके साथ जो है आप लिपिड प्रोफाइल करिए, उसमें आप कोलेस्ट्रॉल देखिए, ट्राइग्लिसराइड देखिए कितने हैं, आपका बेड कोलेस्ट्रॉल कितना है, अच्छा वाला LDL कितना है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कितने हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखिए। इसके अलावा एक यूरिन का टेस्ट करवाइए, पेशाब का टेस्ट करवाइए, और इसके साथ एक और ECG। ये जो 4 चीज़ें हैं ये कोशिश करिए कि हर 6 महीने बाद रिपीट करिए। अगर आपको कोई आपकी बीमारी है तो उसका टेस्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट 6 महीने बाद कम से कम आपको लाजमी करवाने चाहिए। अगर आपकी 50 साल से ज़्यादा की उम्र है तो कोशिश करिए इन टेस्ट को 3 महीने बाद करवाइए। मेडिकल जो एडवाइस है वो लेते रहा करें, लेकिन जो दवाइयाँ होती हैं ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। जो दवाइयों से दूर रहिए और ये जो 7 उसूल हैं इनको अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। यकीन जाने आप एक भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।